जो 5 दिनों में मैंने देखा तो मैं इस निष्कर्ष पर खैर पहले भी था, लेकिन अब पूरी तरह से इस बात से मैं आश्वस्त हो चुका हूं कि विपक्ष में एक पार्टी है जो उसकी लीडर है कांग्रेस पार्टी, उसको पराजय से प्यार हो गया है। वो 5 साल इंतजार नहीं करना चाहती कि 5 साल के बाद पराजय का सुख मिले, इसलिए वो हर ऐसे कदम उठा रही है जहां ये पक्का है कि उसे पराजय मिलेगी और उस पर छींटाकशी होगी, उसके कपड़े उतारे जाएंगे। ये हुआ है। देखिए, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, अब आप यूं सोच लीजिए कि 5 दिनों में जो कुछ हुआ, बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, बहस बिरला जी पर होनी चाहिए थी। हुआ क्या? ऐसा लगा कि जैसे बहस बिरला जी पर न होकर के राहुल जी पे हो रही है। और आपको याद होगा कि जब ये बिरला जी के खिलाफ प्रस्ताव आया था तो टीएमसी ने उससे दूरी बनाई हुई थी, लेकिन अंत में क्या हुआ कि चूंकि लीडर अपोजिशन कर रहा है और ये सारा विपक्ष उसकी तरफ जा रहा है, पूरी विपक्ष की तरफ से, अंदर खाने क्या हुआ, जिन जिन विपक्ष के लोगों ने अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं उसमें निहितार्थ था। शुरुआत से ही कहते थे बिरला जी के प्रति हमारे मन में बहुत स्नेह है, कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है। कई लोगों ने कहा कि मुझे इन्होंने पूरा समय दिया, तो और उसके बाद एक लाइन होती थी कि लेकिन मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हूं। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखिए पूरी प्रोसीडिंग तो ज्यादातर तो बिरला जी के प्रति बड़ा स्नेह जताया गया। और उस पूरे में सुनाई क्या पड़ा, कुछ चीजें ऐसी थी जैसे 5 साल का लड़का 5-6 साल में लड़का जो है वो जवान हो जाता है। ये बात कही गई थी, संसद में दोबारा दोहराई गई। जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे, ये बात दोबारा दोहराई गई और सबको पता चला कि ये बात राहुल जी ने कही थी। दूसरी बात कि जब आपने कोई प्रस्ताव दिया है अविश्वास की, जो नियम है कि अगर अध्यक्ष के स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव आया है तो जब भी हाउस शुरू होगा उसके अलावा कोई चीज और बात नहीं होगी। चलो मैंने मान लिया कि जयशंकर जी को चूंकि ऐसे सर वो विपक्ष ने मांग की थी, नहीं, मैं वही बता रहा हूं। तो जब आप प्रस्ताव लाए थे और नियम है कि उसके अलावा किसी और विषय पर चर्चा नहीं होगी, तो सोमवार को आपने इस विषय पर खुद नहीं कोई चर्चा शुरू की। और ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि विपक्ष प्रस्ताव लाए और विपक्ष का नेता उसमें कुछ बोले ही नहीं, उसका नाम भी स्पीकर की लिस्ट में ही नहीं हो। क्या मतलब था इसका? सारा अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के बिरला जी चले गए नेपथ्य में। ये सबको पता था कि ये पास नहीं हो सकता और वो अपोजिशन वोटिंग भी नहीं कराया, क्योंकि उसको डर था ये प्रस्ताव सिर्फ कांग्रेस के दबाव में लाया गया था, दूसरी पार्टियां सहमत नहीं थीं और ये डर था कांग्रेस को कि अगर विभाजन हुआ तो विपक्ष की पोल खुल जाएगी। ये तय था। आपको याद होगा अमित शाह ने एक बात उसमें कही थी, जब कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा ने बोलना शुरू किया तो अमित शाह ने जानते हैं क्या कहा? बैठ जाओ नहीं तो टिकट कट जाएगा। सुन लिया सबने, टिकट कट जाएगा। मतलब यह साफ था कि ममता बनर्जी जी इस मुद्दे पर सहमत नहीं हैं, मजबूरी में साथ दे रही हैं। तो अब उस मजबूरी में साथ देने के बजाय अब ममता जी सीईसी के मामले में जो चाहती हैं तो अब छिछलेदर और होने जा रही है और कांग्रेस अब मजबूरन आएगी, उसमें खड़ी होगी। नतीजा क्या होगा? अध्यक्ष को हटाने के लिए तो सिर्फ पार्लियामेंट लोकसभा में होता है बहुमत, सिंपल बहुमत से। सीईसी के लिए तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। उनको पता है कि कहीं से कुछ भी नहीं हो सकता और आपके ज्यादातर उघाड़ा जाएगा। तो मेरा ये कहना है, निष्कर्ष मेरा ये कहना है कि कोई भी पार्टी, और ये तय है, कांग्रेस कभी भी, हमेशा क्या होता है कि चाहे आप धरना, प्रदर्शन, हथियार
अविश्वास प्रस्ताव, ये सब साधन होते हैं सत्ता पक्ष को डिफीट करके खुद सत्ता, मतलब खुद केंद्रीय सत्ता में आने की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए अब संघर्ष साधन नहीं है, वो उसका लक्ष्य हो गया है। और जो पार्टी सिर्फ यह लक्ष्य बना ले कि मुझे दूसरों पर कीचड़ उछालना है, तो वो ये भी तय कर ले कि उस सबसे ज़्यादा कीचड़ उसी पर पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी ने इस सदन में गंवाया है पहले भी और इन 5 दिनों में, तो वह कांग्रेस है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।